आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 29वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था
कि सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीरों को विकसित करता है और त्यागता रहता है। ये आत्मा का देहांतरण कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख तथा दुख का अनुभव करता है। 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन, ये 16 भौतिक विस्तार, ये सब जीव के साथ संयोजित रहते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जा सकता है। जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते हैं। किंतु इंद्रिय विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं होता, भले वो इंद्रिय विषयों के संपर्क में न हो। इसके पश्चात हमने श्रवण किया था 76 एंड 70 श्लोक नंबर 76 और 77 चौथे स्कंद के 29 अध्याय से। आज उसी से स्टार्ट करेंगे फिर से। यथा तृणजलोकायं न पियाति अपियाति च न त्यजेत म्रियमाण न त्यजेत निर्माणापि प्राक देहाभिमतिं जनः यावत् अन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रिय भूतानां भवभावनम्। तात्पर्य भौतिक कार्यों में अत्यधिक लिप्त जीव भौतिक शरीर के प्रति बहुत अधिक आसक्त रहता है। भौतिक कार्यों में अत्यधिक लिप्त जीव भौतिक शरीर के प्रति बहुत अधिक आसक्त रहता है, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी वो अपने शरीर के विषय में तथा संबंधियों के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार वो देहात्म बुद्धि में इतना लीन रहता है कि मृत्यु के क्षण तक भी अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। कभी कभी कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छावस्था में रहता है। यह विशेष रूप से उन तथाकथित राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के साथ घटित होता है जो सोचते हैं कि उनके बिना सारे देश तथा समाज में अराजकता फैल जाएगी। यही माया है। राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक पद नहीं छोड़ना चाहते, उनको या तो किसी शत्रु के द्वारा वध किया दिया जाता है या फिर मृत्यु उन्हें मिटा देती है। उत्तम व्यवस्था द्वारा जीव को दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है, किंतु वर्तमान शरीर के प्रति आसक्ति के कारण वो दूसरे शरीर में नहीं जाना चाहता, अतः उसे प्राकृतिक नियम के द्वारा दूसरा शरीर स्वीकार करने को बाध्य किया जाता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमेति मन्यते। प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन मोहग्रस्त जीव अपने आप को उन समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। प्रकृति अत्यंत प्रबल है। प्रकृति अत्यंत प्रबल है और भौतिक गुण मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। प्रकृति अत्यंत प्रबल है, भौतिक गुण मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। यह शक्ति तब दिखती है जब
जब जीव एक उत्तम शरीर से अधम शरीर में जाता है, और जो मनुष्य इस शरीर में कुत्ते या सुअर जैसा आचरण करता है उसे अगले जीवन में कुत्ते या सुअर का शरीर धारण करना होगा। भले कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के शरीर का भोग कर रहा हो, किंतु जब उसे पता चल जाता है कि उसे कुत्ते या सुअर का शरीर धारण करना है तो वर्तमान शरीर को त्यागना नहीं चाहता, तो मृत्यु के पूर्व 9 दिनों तक मूर्छा में पड़ा रहता है। अनेक राजनेताओं की मृत्यु के समय ऐसा देखा जाता है। निष्कर्ष है कि अगला शरीर परम नियंता द्वारा पहले से निश्चित कर दिया जाता है। जीव तुरंत ही वर्तमान शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और कभी कभी जीव अनुभव करता है कि वर्तमान शरीर की उसकी अनेक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई है, जो अपने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। उन्हें प्रेत शरीर में रहना पड़ता है और दूसरा स्थूल शरीर धारण करने को भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि प्रेत शरीर में भी वे अपने पड़ोसियों तथा संबंधियों को तंग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति का मुख्य कारण मन है। मन के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और जीव उन्हें ग्रहण करता है, जिसकी पुष्टि भागवत गीता में है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। शरीर छोड़ते समय मनुष्य जैसी अवस्था का स्मरण करता है उसे निश्चित रूप से वही प्राप्त होता है। अपने शरीर तथा मन में मनुष्य चाहे कुत्ते की तरह या ईश्वर की तरह सोच सकता है और अगला जीवन उसी के अनुसार मिलता है। इसकी व्याख्या भागवत गीता में की गई। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणम कारणम गुण संगस्य सद्यो निज जन्मशु। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद सज्जो निज जन्मशु। प्रकृति में स्थित जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों का भोग करते हुए जीवन शैली अपनाता है। गुणों का यही संग जीवात्मा के उत्तम अधम योनियों में जन्म का कारण है। जीव भौतिक गुणों के संग के अनुसार ही उत्तम या अधम शरीर में देहांतर करता है। यदि वो तमोगुण का साथ करता है तो उसे पशु या अधम व्यक्ति का शरीर प्राप्त होता है, किंतु यदि वो सतोगुण रजोगुण का साथ करता है तो उसे तदनुसार शरीर प्राप्त होता है। उसकी पुष्टि भागवत गीता में ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणी वृत्तास्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग सतोगुणी वे क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक पर रह पाते हैं, और किंतु जो तमोगुणी है उनका नरक लोगों को अधोपतन होता है। संगति का मूल कारण मन है। ये महान कृष्ण भावनामत आंदोलन मानव समाज के लिए वरदान है, क्योंकि भक्ति के द्वारा यह सबों को कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करने की शिक्षा देता है। इस प्रकार जीवन के अंत में मनुष्य कृष्ण की संगति को प्राप्त करता है। भक्ति के द्वारा सबको कृष्ण के विषय में निरंतर ये कृष्ण भावनामत आंदोलन मानव समाज के लिए वरदान है, क्योंकि भक्ति के द्वारा सबको कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करने की शिक्षा देता है।
इस प्रकार जीवन के अंत में मनुष्य कृष्ण की संगति को प्राप्त होता है। यह नित्य लीला प्रविष्ट अर्थात गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदंतरम। केवल भक्ति के द्वारा भगवान के सही रूप को समझा जा सकता है। जब कोई ऐसी भक्ति से परमेश्वर का पूर्ण बोध प्राप्त कर लेता है तो भगवान के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। कृष्ण भक्ति में मन के पूर्ण रूप से लीन होने पर मनुष्य गोलोक वृंदावन नामक लोक में प्रवेश कर सकता है। भगवान की संगति को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को समझना आवश्यक है। कृष्ण को समझने की विविधि भक्ति कहलाती है। कृष्ण के स्वरूप को समझ लेने पर मनुष्य कृष्ण लोक में प्रवेश करने और उनकी संगति करने का पात्र बन जाता है। ऐसे प्रतिष्ठित पद का कारण मन है। मन से ही मनुष्य को कुत्तों तथा शूरों जैसे शरीर प्राप्त होते हैं। मन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रखना मानव जीवन की महत्तम चीज है। यदाक्षे चरितान ध्यायन कर्माणि अनुचिते यदाक्षे चरितान ध्यायन कर्माणि आचिनुते सकृत क्षति कर्मणि अविद्यायाम बंध कर्मणि नात्मनः। जब तक हम इंद्रियों सुख का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो इंद्रियों को भोगता है। जब तक हम इंद्रियों सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो इंद्रियों को भोगता है। ऐसा करने से भौतिक कर्म की एक और श्रृंखला को जन्म देता है। इस प्रकार जीवात्मा बद्ध आत्मा के रूप में जकड़ जाता है। अब सूक्ष्म शरीर में रहते हम इंद्रिय तृप्ति के हेतु अनेक योजनाएं बनाते हैं। सारी योजनाएं मन में बीज के रूप में अंकित होती रहती है। बद्ध जीवन में जीव एक के बाद एक अनेक शरीरों की श्रृंखला को जन्म देता है। यह कर्म बंधन कहलाता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया यज्ञार्थात् कर्मणो नत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यदि हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं यदि हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं तो भौतिक कर्म के कारण बंधन नहीं होता। किंतु यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम एक एक करके भौतिक कर्मों में बंधते जाते हैं। ऐसी दशा में मान लेना होगा कि चिंतन अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में अनादि कर्म फले पड़ी भरा रवण जल। जीव अपने पुराने भौतिक कर्मों के कारण कर्म बंधन के सागर में गिर जाता है। इस तरह भौतिक कर्म के समुद्र में गोता लगाने की बजाय हम केवल जीवन निर्वाह के लिए भौतिक कर्म करना चाहिए। शेष समय भगवान की दिव्य प्रगट प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। इस प्रकार के कर्म के फल से उबरा जा सकता है। अतः ततः अपवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्यन् तथात्मकमं विश्वम स्थिति उत्पत्ति व्यवयतः। तुम्हें सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार होता है।
फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। तात्पर्य भौतिक अवस्था में आत्म साक्षात्कार तुम्हें सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है। फल से इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। तात्पर्य भौतिक अवस्था में आत्मक साक्षात्कार अथवा अपने को ब्रह्म या आत्मा मानना अत्यंत कठिन है। किंतु यदि हम भगवत भक्ति में अपना लेते हैं तो भगवान शनै शनै स्वयं को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रगतिशील भक्त को धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक स्थिति का पता लगता है। हम रात्रि के अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते, यहाँ तक कि स्वयं वित्त को नहीं देख पाते, किंतु जब धूप रहती है तो हम न केवल सूर्य को अपितु संसार की सारी वस्तुओं को भी देख पाते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्मनाश्रय असंशयम समग्रम मा तथा ज्ञासचित। हे पार्थ, अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते, इसमें कोई संशय नहीं है। मय्यासक्त मना पार्थ, सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युजन्मदाश्रय अशशक असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तुच्छ। हे पार्थ, अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। जब हम कृष्ण भावना भावित होने से उद्देश्य से अपने आप को भगवत भक्ति में लगाते हैं तो हम न केवल कृष्ण को अपितु उनसे संबंधित प्रत्येक बात को समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना के द्वारा न केवल कृष्ण तथा दृश्य जगत को अपितु अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी समझा जा सकता है। कृष्ण चेतना में रहकर हम समझ सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन तथा इसका संहार भगवान के द्वारा होता है। हम भी भगवान के भिन्नांश हैं, उन्हीं के नियंत्रण में सारी वस्तुएं। अतः हमारा एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं, उनकी देवी प्रेम पूर्ण सेवा में रहें। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्य भगवान नारद हंसयो गतिम प्रदर्श्य हि आमंत्र्य सिद्ध लोकम तथा गतम। मैत्र ऋषि ने कहा, महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीन परिषद के समक्ष
भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते नारद मुनि सिद्धलोक को वापस चले गए। इस प्रकार से महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीन वैष्णव के समक्ष भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की प्रस्तुति व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते हैं नारद मुनि सिद्धलोक को वापस चले गए। सिद्धलोक तथा ब्रह्मलोक एक ही लोक मंडल के भीतर है। सिद्धलोक तथा ब्रह्मलोक एक ही लोक मंडल के भीतर है। ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर स्थित लोक समझा जाता है। सिद्धलोक तथा ब्रह्मलोक एक ही लोक मंडल के भीतर है। ब्रह्मलोक उस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर स्थित लोक समझा जाता है और सिद्धलोक इसका उपग्रह है। सिद्धलोक में सभी निवासी योग शक्ति संपन्न होते हैं। श्लोक से प्रतीत होता है कि नारद मुनि सिद्धलोक के वासी, यद्यपि वे सभी लोकों में विचरण करते हैं। सिद्धलोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष और बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। सिद्धलोक के वासी मात्र अपनी यौगिक सिद्धि के बल पर एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। राजा प्राचीन परिषद को उपदेश देने के बाद नारद मुनि सिद्धलोक को चले गए। राजा को सिद्धलोक का आमंत्रण देते हैं। प्राचीन बहि राजऋषि प्रजा सर्ग विरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रम। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजर्षि प्राचीन वैश्य ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा के लिए आदेश छोड़ा। अपने मंत्री की उपस्थिति में राजर्षि प्राचीन वैश्य ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने के लिए आदेश छोड़ा। तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिल आश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजर्षि प्राचीन वैश्य ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा के लिए आदेश के लिए छोड़ दिया। प्राचीन परिषद जो है उसने अपने पुत्रों के वापस आने का वेट नहीं किया। अभी नारद मुनि के ज्ञान प्राप्त करके तुरंत छोड़ के चला गया। अब खाली आदेश ले गया। तब उन्होंने घर छोड़ दिया। तपस्या हेतु कपिल आश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। इस श्लोक में प्रजा सर्ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब राजर्षि प्राचीन परिषद को नारद मुनि ने ग्रह त्याग करने तथा भगवत भक्ति करने की दीक्षा दी, तब तक उसके पुत्र जल में तपस्या करके नहीं लौटे थे। इस श्लोक में प्रजा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब राजर्षि प्राचीन परिषद को नारद मुनि ने
ग्रह त्याग करने की तथा भगवत भक्ति करने की दीक्षा दी थी, तब तक उसके पुत्र जल में तपस्या करके नहीं लौटे थे। किंतु उनके वापस आने की प्रतीक्षा नहीं की, अपितु ये संदेश देते कि वे प्रजा की रक्षा करें। वीर राघव आचार्य के अनुसार ऐसी रक्षा करते प्रजा को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के विशिष्ट विभागों में गठित करना। राजाओं का उत्तरदायित्व तो होता है कि वो देखें कि प्रजा 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों मान पर संन्यास के धर्मों का पालन कर रही है। इस वर्णाश्रम धर्म को सुगठित किए बिना किसी राज्य में प्रजा पर शासन चलाना अत्यंत कठिन है। मात्र विधानसभा में प्रत्येक वर्ष अधिनियम बनाकर राज्य में प्रजा पर शासन करना तथा उन्हें पूर्ण विश्व में शांति रखना संभव नहीं। अच्छी सरकार के लिए वर्णाश्रम धर्म अति आवश्यक है। मनुष्य के एक वर्ग को बुद्धिमान तथा ब्राह्मण के रूप में योग्य होना चाहिए, दूसरे वर्ग को प्रशासन में प्रशिक्षित होना चाहिए, तीसरे वर्ग को वैश्य से भी और चौथे वर्ग को श्रम में प्रशिक्षित होना चाहिए। मनुष्य के चारों वर्ग प्रकृति के अनुसार पहले से हैं, किंतु सरकार का कर्तव्य है कि वो देखे कि चारों वर्ग अपने अपने वर्ण का नियम पर पालन करें। यह भी रक्षण कहलाता है। महत्वपूर्ण बात है कि जब नारद के उपदेश से महाराजा प्राचीन परिषद के जीवन के उद्देश्य के प्रति आश्वस्त होकर उसने अपने पुत्रों को लौटने की क्षण मात्र भी प्रतीक्षा नहीं की, वरन तुरंत ही प्रस्थान कर दिया। उसे अपने पुत्रों के लौटने का क्षण मात्र भी प्रतीक्षा नहीं की, किंतु उसने उनके लिए केवल संदेश छोड़ दिया। उसने जान लिया कि उसका मुख्य कर्तव्य था, उसने अपने पुत्रों के लिए केवल संदेश छोड़ा और वह आध्यात्मिक होने के लिए घर पर चला गया। यही वैदिक सभ्यता की विधि। शेर स्वामी के कथन की कपिलाश्रम गंगा नदी तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित, जिसे गंगा सागर कहा जाता है, आज भी यह स्थान तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ पर एकत्रित होकर स्नान करते हैं। इसका नाम कपिलाश्रम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान कपिल ने रहकर तपस्या की थी। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। तत्रैकाग्रमनाधीरो गोविंद चरणाम्बुजम विमुक्त संग अनुभजन भक्त्या तत् साम्य गताम अगात। कपिलाश्रम में तपस्या करके राजा प्राचीन परिषद ने समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्ति प्राप्त कर ली और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहा और गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया। कपिलाश्रम में तपस्या करके राजा प्राचीन परिषद ने समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहा और गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया। तात्पर्य तत्साम्यताम गागात पदम पद का विशेष मत है। राजा ने भगवान के ही समान पद प्राप्त कर लिया। निश्चित रूप से इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान सदैव पुरुष होता है, अपने निराकार रूप में अपने दिव्य शरीर की किरणों के समान होता है। जब जीव आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे भी सच्चिदानंद विग्रह जैसा शरीर मिल जाता है। या आध्यात्मिक शरीर कभी भी भौतिक तत्वों के साथ नहीं मिलता। बद्ध जीवन में यद्यपि भौतिक तत्वों से घिरा रहता है, किंतु वो उनसे सदा पृथक भी बना रहता है। अन्य शब्दों में जीव किसी भी समय भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वैसा होना चाहिए। यह भौतिक परिवेश माया कहलाता है। कृष्ण के अनुसार देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। ये मेरी ये देवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं सुगमता पूर्वक इसे तर जाते हैं। जो ही जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है वो तुरंत ही समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्ति पा लेता है। जीव भौतिक स्थिति में जीव भूत के पद पर रहता है, किंतु जब वो भगवान की भक्ति करता है तो ब्रह्मभूत पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत पद पर जीव भौतिक बंधन से छूट जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। इस श्लोक में आगत धीर शब्द को भी कभी कभी वीर पढ़ा जाता है। वास्तव में इन दोनों में बहुत कम अंतर है। धीर का अर्थ है गंभीर और वीर का अर्थ है बहादुर। जो माया से संघर्ष करता है वो वीर है और जो अपनी स्थिति को समझने में अत्यंत गंभीर होता है वो धीर।
बिना धीर अथवा वीर बने हुए आध्यात्मिक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। एतत् आध्यात्म पारोक्ष्यम गीतम देव ऋषिणाम यह श्रावयेत यह शृणुयात स लिंगेन विमुच्यते। हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने से संबंध नारद द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या ऐसे अन्यों को सुनाता है, वो देहात्म बुद्धि की अवधारणा से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार से इस जीवन से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि आत्मा का स्वप्न है। वस्तु का इस भौतिक जगत का संपूर्ण अस्तित्व महाविष्णु का स्वप्न है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है। यह कारण जले भजते स्म योग निद्रा मनंत जगदंड सरोमकु। यह जगत महाविष्णु की स्वप्न अवस्था द्वारा उत्पन्न हुआ है। वास्तविक मंच तो यह आध्यात्मिक जगत है, किंतु जब आत्मा परमात्मा का अनुकरण करना चाहता है तो उस स्वप्न जगत में भेज दिया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों के संपर्क में आने के पश्चात जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर को विकसित करता है। जीव को जब नारद मुनि या उनके दासों की संगति करने का सुअवसर मिलता है तो भौतिक दृष्टि के स्वप्न लोक तथा देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है। एतत् मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देव ऋषिवर्य मुखनिस्सतम् आत्मशोचम् यह कीर्तिमानम् अधिगच्छति पारमेष्ठ्यम् नस्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंध। नारद मुनि द्वारा उद्बोधित यह आख्यान भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान का वर्णन किया जाता है तो वह इस भौतिक जगत को पवित्र कर देता है। वह जीव के हृदय को पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। वो जीव के हृदय को पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनता है वो समस्त भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसे इस भौतिक जगत में भटकना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य, जैसा कि श्लोक संख्या 79 में बताया जाता है, नारद मुनि ने अनुष्ठान एवं कर्मों को संपन्न करने में समय न गंवाकर राजा प्राचीन परिषद को भक्ति करने का उपदेश दिया। इस अध्याय में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सजीव वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक है और नारद मुनि द्वारा व्याख्यात किए जाने के कारण अत्यंत प्रामाणिक है। यह आख्यान भगवान की महिमा से पूर्ण होने के कारण मन की शुद्धि के लिए अत्यंत सशक्त साधन है। जैसा कि चैतन्य महापुरुष ने पुष्टि की, चेतो दर्पण मार्जन, जितना ही हम कृष्ण के विषय में बोलते संत या उपदेश देते हैं उतना ही हम शुद्ध होते जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमें भ्रांति युक्त स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण न करके अपनी आध्यात्मिक पहचान ग्रहण करनी होती है। जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करता है वह इस अज्ञान के सागर से ऊपर आता है। इस प्रसंग में पारमेष्ठ्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारमेष्ठ्यम को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, और ब्रह्मलोक के वासी सदैव से आख्यानों की चर्चा करते हैं जिससे संसार के संहार के बाद वे सीधे वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। जो वैकुंठ लोक को चला जाता है उसे संसार में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। कभी कभी आध्यात्मिक कार्य भी पारमेष्ठ्यम कहलाता है। आध्यात्म परोक्षयम् इदं मयाधिगतम् अद्भुतम् एवं स्त्रियाष्टम पुंस छिन्न मूत्र च संशय। यहाँ पर अधिकार पूर्वक वर्णित राजा पुरंज का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था।
ये मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं। यहाँ पर अधिकार पूर्वक वर्णित राजा अपरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। ये वो आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई सुरूपक मतलब एक उदाहरण के उद्देश्य को समझ ले तो निश्चय देहात्म बुद्धि से छुटकारा पाया जाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझ सके। यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से समझ न पाए तो इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ सके। किसी को ये लगे कि आत्मा कैसे शरीर परिवर्तन करता है, आत्मा के देहांतर को ठीक से न समझ पाए तो उसे आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ सके। तात्पर्य स्त्रिया शब्द जिसका अर्थ है पत्नी के साथ महत्वपूर्ण है। साथ साथ रहने वाले स्त्री तथा पुरुष ही संसार के सार समाहार है। स्त्री तथा पुरुष के मध्य अत्यंत प्रबल आकर्षण होता है। ये सभी योनियों में नर तथा मादा के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण उनके अस्तित्व का आधारभूत सिद्धांत है। पारस्परिक मेलजोल का सिद्धांत मानव समाज पर भी लागू होता है, किंतु यह नियमित होता है। संसार का अर्थ नर और मादा का एक साथ रहना, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना, किंतु आध्यात्मिक जीवन को भली भांति जानने पर विपरीत लिंग के प्रति के लिए आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ऐसे आकर्षण से मनुष्य इस भौतिक जगत में अत्यधिक आसक्त रहता है। ये हृदय के भीतर की कठोर ग्रंथि है। स्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोन्यर्थो हृदय ग्रंथिमां अतोग्र क्षेत्र शताब्द वित्ते जनस्य मोहमयं ममेति। प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होकर आता है और इंद्रिय तृप्ति की कठोर ग्रंथि नर तथा मादा के मध्य आकर्षण। इस आकर्षण से मनुष्य ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त अर्थात घर भूमि संतान मित्र धन इत्यादि के रूप में अत्यधिक आसक्त है। इस प्रकार मनुष्य मैं तथा मेरा की देहात्म बुद्धि में फंस जाता है। किंतु यदि वह राजा पुरंजन की कथा को समझता है और यह भी समझता है कि किस प्रकार काम वासना के कारण वह अगले जन्म में स्त्री बना तो मनुष्य की को देहांतर की क्रिया भी समझ में आएगी। सर्वेषामेव जन्तूनां सततं देहपोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेषतदा नृणाम् लब्धवे हान्ते मनुष्यतम हित्वा देहाद्य सदग्रहम् आत्मा सत्या विहायदम जीवात्मा स विशिष्यते। शरीर स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारियों की व्यवस्था करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो तो फिर भी उसमें तथा पशु में क्या अंतर? शरीर स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारों की व्यवस्था करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो फिर उसमें तथा पशु में क्या अंतर है? मनुष्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेकानेक जन्मों के पश्चात ये मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की देहात्म बुद्धि को त्याग देता है वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के समान प्रधान आत्मा बन जाए। तात्पर्य कहा जाता है कि मनुष्य तर्कशील पशु है, किंतु इस श्लोक से हम यह भी समझ सकते हैं कि पशु जीवन में भी तर्क शक्ति पाई जाती है। जब तक तर्क शक्ति न हो पशु किस प्रकार कठिन श्रम करके अपने शरीर का पालन पोषण कर सकते। ये कहना कि पशु तर्कशील नहीं असत्य है। हाँ, उनकी तर्कशीलता उन्नत नहीं होती। हम किसी तरह से उनकी तर्कशीलता से इनकार नहीं कर सकते। बात यह है कि मनुष्य को भगवान को समझने के लिए तर्कशील का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन की पूर्णता है। भक्ति कृष्णो दयाजीवे भक्ति कृष्णे दयाजीवेषु अकुंठ ज्ञानमात्मनि यदि स्यात् आत्मनः भूयात् अपवर्ग तो संसरते।
यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है, भक्ति कृष्णे दया जीवेश, यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, और यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है, तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य श्लोक में दया जीवेशु का अर्थ है अन्य जीवों के प्रति दया। जिससे सूचित होता है कि यदि जीव आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है, तो उसे अन्य जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। यहाँ पे ये आध्यात्मिक दयालुता की बात, आध्यात्मिक कृपा की बात है। इसका अर्थ है कि उसे अपने आप पूर्ण बनकर तथा कृष्ण के चिरदास के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया दिखाना। इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याणकारी कार्य शरीर के लिए क्षणिक लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु जीव की आत्मा होने से मनुष्य वास्तविक दया तभी दिखा सकता है जब वो उसे आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान करा। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का दास। मनुष्य को इसका अनुभव करना चाहिए और जन समूह में इसका उपदेश देना चाहिए। यदि कोई यह अनुभव कर लेता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है, किंतु उसका उपदेश नहीं देता, तो उसका साक्षात्कार अधूरा है। अतः श्री भक्ति श्री ठाकुर गाते हैं, दुष्ट मन तुम किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तरे निर्जन ने घरे, तव हरि नाम केवल के तो है। मेरे मन, तुम कैसे वैष्णव, तुम झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए एकांत स्थान में हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो। इस प्रकार जो लोग उपदेश नहीं देते उसकी उनकी आलोचना की जाती है। अभी कलयुग में उपदेश प्रीचिंग करना पड़ेगा। एकांत में जप वाले को अभी कलयुग में उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो उपदेश देना पसंद नहीं करते, वे हरिदास ठाकुर की नकल करते हैं। एकांत स्थान में उनके तथाकथित जप का वास्तविक फल ये होता है कि वे सोते हैं और स्त्री तथा धन का चिंतन करते हैं। इस प्रकार जो मंदिर में पूजा करता है और जन समूह के हितों को नहीं देखता अथवा भक्तों को नहीं पहचानता, वह कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। आचायामेव हरिये पूजाय पूजाय पूजायं मया श्रद्धेयते, न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मरति। जो अर्चायामेव हरे, जो अर्चों की अर्च विग्रहों की तो पूजा करते हैं और उसमें श्रद्धा रखते हैं, लेकिन भक्तों में श्रद्धा नहीं रखती, ऐसे भक्तों को प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। इसी अध्याय का अंतिम श्लोक है, अदृष्टम दष्टवत नंक्षेत भूतम स्वप्नवत अन्यथा,
भूतम भवत भविष्यत च सुप्तम सर्वरह रह। काल के अंतर्गत भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है वो मात्र स्वप्न है। काल के अंतर्गत जो काल भौतिक काल है, काल के अंतर्गत भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है मात्र स्वप्न है। समस्त वैदिक साहित्य का ये रस, जो भी पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है और जो फ्यूचर में होने वाला सब स्वप्न है, क्योंकि ये भौतिक काल के अंतर्गत हो रहा है। वास्तव में सारा संसार मात्र स्वप्न है, अतः भूत, वर्तमान या भविष्य का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सारा ही स्वप्न है। स्वप्न में क्या भूत, क्या वर्तमान, क्या पास्ट, क्या प्रेजेंट और क्या फ्यूचर, स्वप्न में सब कुछ ही स्वप्न है। तो वास्तव में सारा संसार मात्र स्वप्न है, अतः भूत, वर्तमान या भविष्य का प्रश्न नहीं उठता। जो लोग कर्म कांड विचार करने वाले या जिसका तात्पर्य है कि वे सकाम कर्मों द्वारा भविष्य के सुख के लिए कार्य होते, वे भी स्वप्न देखते हैं। जो लोग कर्म कांड पर विचार कर रहे हैं और जो सकाम कर्म करेंगे भविष्य में सुख मिलेगा, वे भी स्वप्न देखते हैं। इस तरह गत सुख तथा वर्तमान सुख भी स्वप्न मात्र है। पास्ट में हमने जो सुख देखा या अनुभव किया और प्रेजेंट में जो सुख अनुभव कर रहे हैं, फ्यूचर में जिस सुख की कल्पना कर रहे हैं, उसके लिए से काम कर रहे हैं, वे सब स्वप्न मात्र। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो कृष्ण तथा कृष्ण सेवा है, जो हमें माया के चंगुल से बचा सकती। वास्तविकता क्या, रियलिटी क्या है? रियलिटी तो कृष्ण है और कृष्ण की सेवा, यही रियलिटी। हमें पास्ट में जो सुख मिला या प्रेजेंट में सुख मिल रहा है या भविष्य में जो सुख की कल्पना कर रहे हैं, वो स्वप्न मात्र है, माया का प्रभाव है उसमें। वास्तविकता तो यह है, वास्तविकता है कृष्ण तथा कृष्ण सेवा। जो हमें माया के चंगुल से बचा सकती, तो हम रियलिटी में आएंगे, स्वप्न से बाहर आ जाए। तो जैसा कि भगवान ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो लोग ये देवी हैषा गुणमयी, मैं ये 3 गुणों वाली मेरी जो माया है, इसको पार पाना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्यया, उसी माया के अधीन देके हम सब लोग स्वप्न देख रहे हैं संसार में। जो सुख भोग रहे हैं वो भी स्वप्न है, जो दुख भोग रहे हैं वो भी स्वप्न है, जो भोगा सुख दुख भोगा वो भी सपना था, और जो भविष्य में जिसकी कल्पना करें वो भी स्वप्न। तो मामेव प्रपद्यन्ते मायामित्र, अगर वास्तविकता को जानना है, वास्तविकता को जाना है तो मामेव प्रपद्यन्ते, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मेरी शरण में आ जाओ। इस प्रकार मेरी शरण में आके क्या होगा? माया मेतम तरंती थे, जिस माया का अधीन होकर आप लोग स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न से आप रियल अवस्था में आएंगे। तो जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे मेरी माया को पार कर जाते हैं। ये 2 अतिरिक्त श्लोक हैं जो मध्वाचार्य संप्रदाय के श्री विजय तीर्थ उन आचार्य ने जोड़े हैं। इस प्रकार से नारद तथा राजा प्राचीन परिषद के जो मध्य वार्तालाप है, ये समाप्त होता है। इस वार्तालाप के जो 5-6 श्लोक, इससे पहले नारद मुनि तो ये उपदेश देख के चले गए, सिद्ध लोक को चले गए। प्राचीन बृहस्पति ने ज्यादा वेट नहीं किया, अपने पुत्रों को तपस्या करने भेजा, तो उनके आने से पहले एक लेटर लिखा, एक संदेश लिखा छोड़ के जनता के पास, और वो भी जंगल में चले गए, पुत्र के आने का वेट नहीं किया। इस प्रकार से ये पुरंजन के माध्यम से नारद मुनि ने ये
संदेश सुनाया। अब राजा प्राचीन वैश्य तो जंगल में चला गया, उसके पुत्र जब आएंगे, जिनको प्रचेता भी बोलते हैं, प्रचेता 10 प्रचेता थे, ये जब आएंगे तो देखते हैं कि वो किस तरह से राज्यभार ग्रहण करेंगे, किस तरीके से चलाएंगे। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की